हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कराची खूनी रिश्ते भी मादी मफादात की भेंट चढ़ गए। छोटे भाई ने बड़े भाई पे मुबैना झूठी FIR दर्ज करा दी। मुतासिरा खानदान की दुहाई, आला हुकाम से शफाफ तहकीकात का मुतालिया। बल्दिया टाउन मदीना कॉलोनी से हाकिम अली दल की रिपोर्ट। कराची के इलाके बल्दिया टाउन मदीना कॉलोनी में खानदानी तनाज़ा ने ऐसा संगीन रुख अख्तियार कर लिया कि सगे भाइयों के दरमियान रिश्ते नाते भी मांद पड़ गए। मुबैना तौर पे छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई और इसके बेटों को न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि बादिशा पुलिस को गुमराह करके उनके खिलाफ एक नाजायज़ और झूठी FIR भी दर्ज करवा दी, जिसमें मुतासिरा खानदान शदीद सदमे और गम गुस्से में मुब्तला है। मुतासिरा खानदान ने रोज़नामा हिमायती न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि खानदानी रंजिश और मादी मफादात के खातिर उनके साथ जुल्म ज़्यादती की गई। अहले खाना गुफ्तगू के दौरान आपदीदा हो गए। उन्होंने इंसाफ की फराहमी के लिए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। फराहम करदा सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक ये मुकदमा थाना मदीना कॉलोनी ज़िला के माड़ी में दर्ज है। FIR नंबर 103/26 मौरखा 18 अप्रैल 2026 वक्त शाम 4:15 दर्ज की गई, जिसमें हेड कांस्टेबल मोहम्मद आजम बेल्ट नंबर के 23,478 ने सरकार की मदयत में दफ़ात 147 से 148, 353, 186, 337 A1 और 427 के तहत मुकदमा कायम किया गया। FIR में क्या कहा गया? FIR के मतन के मुताबिक पुलिस मोबाइल 15 मददगार को इतला मसूल हुई कि चांदी चौक गली नंबर 3 नज़ जेलानी मेडिकल स्टोर सईदाबाद में झगड़ा जारी है। पुलिस के मुताबिक मौके पर पहुंचने पर सिकंदर बल्द आफ्ताब आलम ने इल्ज़ाम आयद किया कि इसके भाई सैफुल्लाह और इसके बेटों बख्त मोहम्मद बहार और बख्तियार की दूसरी पार्टी पर हमला किया। रिपोर्ट में मज़ीद मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जब पुलिस ने बीच बचाव कराने की कोशिश की तो मज़कूरा अफराद ने मुबैना तौर पर पुलिस पार्टी पर हमला किया, सरकारी मोबाइल को नुकसान पहुँचाया, एहलकारों की वर्दियाँ फाड़ने की कोशिश की। मुकदमे में नामजद मुकदमे में दर्ज अफराद को नामजद किया गया है। बख्त मोहम्मद बहार, बख्तियार, सैफुल्लाह वल्द हाजी नेक अमल, मुतासिरा ख़ानदान का मौक़िफ़। दूसरी जानिब मुतासिरा ख़ानदान ने इस मुकदमे को सरासर झूठा, बेबुनियाद इंतकामी कार्रवाई करार दिया है और ख़ानदान के मुताबिक असल वाक़े में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर तशद्दुद किया, ताहम बाद में उसर रसूख इस्तेमाल करते हुए पुलिस के ज़रिए एक तरफ़ा कार्रवाई की गई ताकि बड़े भाई और इसके बच्चों को हिरासा किया जा सके। अहले खाना का कहना है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए और मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें। आला हुकाम से अपील। मुतासिरा खानदान ने IG सिंध, DIG के माड़ी और दीगर मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि इस हसास मामले की शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी CIC बल्दिया डिवीज़न के ज़रिए करवाई जाए ताकि बेगुनाह अफराद को इंसाफ मिल सके, असल हक़ाइक़ कौम के सामने आ सके। रोज़नामा हिमायती न्यूज़ ने इस मामले पर नज़र रखे हुए और जैसे ही मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे काराइन को आगाह किया जाएगा। रिपोर्ट हाकिम अली दल, रोज़नामा हिमायती न्यूज़। जी, मैं हाकिम अली दल, आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ और हमेशा हिमायत का तरह मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। बात करूँ शहर कराची शहर की, आज मैं मौजूद हूँ बल्दिया टाउन माजर कैक गली नंबर 5 में। कुछ अफसोसनाक वाक़या पेश आया है दोनों भाइयों के दौरान कोई जायदाद के मसले में। तो एक भाई है, उसका बेटा जो है वो थाने में छोटा सा सिपाही है, मगर वो उसने अपनी जशर दिखाई है तो चाचे के घर में घुसा है, उसको मारा है, पीटा है, ज़्यादा रहा है। जी बेटा, क्या हुआ था? अस्सलाम वालेकुम। मेरे चाचू को गले से पकड़ा हुआ था, वो बहुत तकलीफ में थे। मैंने बोला मेरे चाचू को छोड़ो, मेरे को भी इधर से पकड़ लिया। अच्छा, आपका भी ख्याल नहीं किया? छोटे बच्चे का भी जी छुड़ाने गए तो आपको भी पकड़ लिया? मैं और मेरे दादा को और मेरे चाचू को इंसाफ चाहिए। जी बिल्कुल, छोटे बच्चे की कहानी सुनी, छोटे बच्चे को भी माफ़ किया गया। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को और CM मुराद अली शाह साहब को अपील करते हैं तो ऐसे दरिंदों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारों को इंसाफ दिया जाए। पुलिस वाला क्या नाम था उसका? मोहम्मद आजम ने पकड़ा हुआ था आपको? मोहम्मद आलम ने? आजम था नाम? आजम था क्या? आजम था जी। तो उसको आपने कहा तो आपको उसने भी पकड़ लिया जी। आपको सिंध गवर्नमेंट देख रही है, सैयद मुराद अली शाह साहब देख रहे हैं, उनको क्या मुतालबा कर? कल को ये मेरे बच्चों पोतों को मारेंगे तो इस बच्चे को मैंने भेजा, वहाँ एक ज़हूर नाम का काउंसलर है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो बहुत ही घटिया आदमी है। घटिया इसलिए कहूँगा कि मुझे किसी ने कहा कि वो सौदे में, नीलामी में, सब कुछ में बैठा था। मैंने कहा चलो मैं इस बच्चे को भेज के पता करता हूँ, अगर फ़र्ज़ करो अदालत का ख़र्चा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आता है तो कोई बात नहीं है यार, वो मैं खर्च कर लूँगा।
लेकिन इन भाइयों की दरख्वास्त पे आज मैं दामाद करके दोनों जगह के नीलामी का दरख्वास्त इनका बोलूँगा जज को कि साहब इनके दरख्वास्त पे अमल दरामद करो, हमें तलबा आपका सर मेरा ये मुतालबा है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मैं आईजी साहब को, डीआईजी साहब को, एसएसपी वेस्ट ईस्ट और बल्दिया टाउन मदीना थाने, इन सब से मैं आपसे अपील करता हूँ कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और हमें, हमारे वालिद को, मेरे भाइयों को, हमें इनसे ख़तरा है, जान का भी माल का भी। आफ्ताब और उसके बेटों से, बहादुर अली, हसनैन अली और उसके और जो भाई हैं उनसे हमें जान और माल का ख़तरा है। अगर हमें कुछ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम सैफुल्ला ख़ान है और मेरे वालिद का नाम हाजी नेकमल है और मदीना कॉलोनी बल्दिया टाउन और गुलदार शाह रोड फिरदौस मोहल्ले में मेरा घर है। तो चांदी चौक के टीपू सुल्तान रोड पे मेरी दुकान है। मैं असल में वालिद वालदा के फौत होने के बाद बहुत सानहे मेरे साथ हुए। सारे भाई मेरे साथ मिल के कभी क्या करते हैं कभी क्या करते हैं। तो अब उन्होंने कुछ हाई कोर्ट में कुछ दरख्वास्तें दी थी जगहों की नीलामी की। वो किस तरीके से मैंने इसलिए रोकी कि वो गलत जगह पे चले गए। नीलामी का कोई तरीक़ाकार होता है, उसका उनको पता नहीं था। बहरहाल कानूनी कार्रवाइयाँ तो वो जानते नहीं है। बच्चे थे जब हमने ये बनाया है, मेहनत मैंने की है, सब कुछ मेरे मेहनत का है, मेरे बाप के मेहनत का है। कितने बहन भाई हो? हम लोग 6 भाई और 3 बहनें हैं, जिसमें से 2 बहनें और 1 भाई गूंगा बहरा है। और उस गूंगे मैंने फिर जब ये 3:47 पे मैंने 15 को 18 तारीख को कॉल की है कि भाई आपकी 15 आई थी पुलिस के थ्रू, एक सिपाही के और कबाड़ी के थ्रू, और उन्होंने हमारे साथ नाजायज़ किया है। अब वो धमकी दे के गया कि हम तुम्हारे पीछे मोबाइल है। 15 भी आपने की और उल्टा आपको गिरफ्तार करके लेके गए। हाँ, वो लोग अपने तौर से पहले लाए थे ना। अब जब मैंने 15 की कंप्लेंट दे दी कि भाई इन्होंने मेरे साथ ये काम किया, तो 15 के इदारे ने हमारे से फिर मुड़ के नहीं पूछा, उल्टा उनके इदारे ने हम पे ये झूठा FIR काट दिया। भाई तो अभी आपका आखिरी मुतालबा ये है मेरा कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। आईजी साहब से और डीआईजी साहब से भी और डीआईजी रेंजर से भी मेरी दरख्वास्त है, इसका शफाफ तरीके से इंक्वायरी की जाए और इसके इस बेटे को डिसमिस किया जाए। और मुझे अभी भी जान का ख़तरा है। अब तो मुझे 2 तरफ से। वालेकुम क्या नाम है बेटा? शफीउल्लाह। शफीउल्लाह, क्या माजरा होता है अभी जो आपके ऊपर FIR जो काटी गई है 18/4/2026 को, तो क्या मामला था? ये वहाँ शमोदी मोहल्ले में एक जगह नीलाम हुई थी। तो मैं ज़हूर ख़ान वहाँ का काउंसलर है। अब्बू ने मुझे कहा कि वहाँ मालूमात करके आओ कि जो जगह नीलाम हुई है तो कोर्ट ने कितना मार्जिन, कितना कमीशन रखा है। मालूमात करने में गया वहाँ, तो ज़हूर तो नहीं मिला। उसका भतीजा वहाँ खड़ा हुआ था एक दुकान पर। मैंने उसके भतीजे से कहा कि यार ज़हूर ख़ान कहाँ मिलेगा, तो उसने कहा यार कि वो चांदी चौक QC में बैठा होगा। मैंने कहा ठीक है। मेरे साथ एक और दोस्त मैकेनिक बाइक पे था, उसको मैंने कहा कि उरेरा किक मार, चल चांदी चौक जाते हैं, वहाँ UC में वो बैठा हुआ है। उसने किक मारी, बाइक पे हम बैठे, पीछे से आफ्ताब आ गया, जो चाचा है आफ्ताब आलम, वो पीछे से आया। उसने मुझे बालों से पकड़ा, बाइक से उतारा और मारने लग गया, चमाटे मारी। सादिक बेटा, क्या माजरा हुआ था? आप तो बिना को उधर देख के बात करो। मेरे चाचा उधर गए तो उसने उधर मारा भी, बोले कि हम लोग इधर बांध देंगे। फिर मेरा दादा आया, लोगों को क्या बोला? लोगों को बोला कि मैंने सही मारा इनको और वो और ये। और मेरे चाचा को मैंने चीखे बहुत मारे, चाचा को बचाओ, चाचा को बचाओ मेरे, लेकिन लोगों ने नहीं बचाया। फिर मेरा अब्बू आया तो उनको भी, गाड़ी पे बैठे हुए थे, उनको भी मारा पीटा। और मेरे दादा ने बोला नहीं करो नहीं करो, फिर भी वो कर रहा था। फिर वो अंदर गया, फिर अंदर से लकड़ी ला के मारी के उसको पीठ में मारी, उसको अभी भी दर्द हो रहा है। जी बिल्कुल, छोटे बच्चे की आपने गुफ्तगू सुनी। थाने में एक छोटा सा सिपाही इतना SOG की सीट लेकर बैठा हुआ है, जैसे वो कह रहा है वैसे ही हो रहा है। मगर सगे चाचे के बेटू के ऊपर उसने वार करवाई है खुलेआम सरेआम रोड पे। ये DIG को और IG सिंध को मुतालबा करना चाहते हैं तो ऐसे दरिंदों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। तो आप दो। फिर मजबूरन वो जेवर भी मैंने दिया, वो जेवर इसने बेचा 90,000 में, आज वो 6 लाख रुपए का है। मैंने इस भाई के लिए हर काम किया, हर भाई के लिए। मेरे माँ बाप मरे, मैंने इनको अपने माँ बाप जैसा इनको रखा, इन्होंने मुझे नहीं रखा।
वो आफ्ताब भाई जो है वो बाकायदा हक है, उसका हकनामा है हमारे पास, वालिद का लिखा हुआ, जो वालिदा ने अपने मौत से थोड़ी कुछ दिन पहले दिया। रोना इस बात का आ रहा है कि हमारा तो सुनवाई होता नहीं है। आज भी हमने मदीना थाने का गाड़ी आया वेल्डिंग करने, हमने उसको बोला हम नहीं करते वेल्डिंग, क्योंकि अब खुलम खुला पुलिस ने हमारे साथ मुफ्त की दुश्मनी ली है। 15 वाले ने हमारे साथ आके नाजायज़ किया है। उसका एक बच्चा पुलिस में है नया नया, और एक बहादुर अली वल्द आफ्ताब, और उसका दूसरा बेटा कबाड़ी है। तो ज़ाहिर है पुलिस का और कबाड़ी का बड़ा ताल्लुक़ होता है। तो वो बग़ैर किसी एंट्री के, बग़ैर किसी तहकीकात के वो आए हैं हमारे दुकान पे, हमारे बच्चों को इसे कॉप करके गाड़ी में डाल रहे हैं। इनका प्रोग्राम ये था कि इसको यहाँ बांध देंगे, इसका बाप आएगा उसको भी बांध देंगे, और हम पुलिस के थ्रू जाके इनके घर पे कब्जा कर लेंगे और सामान बाहर फेंक देंगे। असल इनका प्लानिंग ये था। यहाँ आपने 15 की थी? 15 पे ऐसा हुआ कि फिर जब मैं दुकान से आ गया, बच्चे गए, ये लोग नहीं मिले, ये लोग खुद हम पे 15 को अपने तौर से लेकर आए। उनको उसका पुलिस वाला बेटा आर्डर दे रहा है कि इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, मेरे सारे बच्चों को। अब पुलिस ने आया है, न पूछा है न पाछा है, और बोले तुम लोग बदमाश हो। एक बच्चे को यहाँ से पकड़ा है, एक को यहाँ से पकड़ा है, गला दबा के गाड़ी में बैठो। भाई ऐसे चैम्बर 2 दफ़ा पुलिस वाले ने हम पे चैम्बर भी मारा। मैंने उससे कहा कि भाई ये कोर्ट मैटर है, आप गलत आए हो, आप पहले तहकीक करो फिर हमें उठाओ, पहले जाके वहाँ पता करो जहाँ को शुरू हुआ है मामला। अब इनका प्लानिंग ये था कि इन सबको डालेंगे गाड़ी में, इनको ले जाएंगे और इनके घर पे कब्जा कर लेंगे। प्लानिंग इनका ये था। तो जब पुलिस वालों को इसका मैटर का पता चला कि कोर्ट मैटर है, तो वो वहाँ पर जो बच्चों से सब्र नहीं हुआ आपस में। अब वो जो आफ्ताब है वो मेरे बच्चों को पुलिस की गाड़ी में डालने के चक्कर में था। उसका दूसरा बेटा मेरे बच्चे को जो है ना मेरा मुतालबा ये है कि देखो मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैंने पुलिस के खिलाफ भी पटिशन दायर की है, उन भाइयों के खिलाफ भी की है, उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले का शफाफ तरीके से कार्रवाई हो जाए और मेरे साथ इंसाफ हो जाए। ये हमारे जवान बच्चों को FIR में कटवाया, उनको तो हर जगह से ख़राब कर दिया। हम तो हर जगह वेल्डिंग के काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। और दूसरी बात, मुझे बच्चों की और अपनी जान का बिल्कुल ख़तरा हो गया आफ्ताब से, उसके बेटे बहादुर से, क्योंकि वो इसी रोडों पे वो गश्त करता है। कुछ कलाशनकोप उसके हाथ में होता है, कुछ भी वो हमारे बच्चों को कर सकता है। मदीना थाने के पुलिस और ये भाई, मुझे कुछ भी हुआ, मेरे बच्चों को भी कुछ हुआ, मुझ पे कोई झूठा इल्ज़ाम आया, मुझे पुलिस ने कोई गलत इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया, ये सब झूठ होगा। मेरा IG से भी दरख्वास्त है और मैंने उस दिन 15 से भी कहा था कि भाई आपका 15 वाले आए, उन्होंने नाजायज़ किया। अगर मेरे पीछे कोई भी मोबाइल आया, मेरी लाश जाएगी, मैं मोबाइल में बैठ के नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैं क्लियर हूँ। तो मैं अभी भी IG साहब से, तमाम सिंध के बड़े इदारों से, तमाम कोर्टों से ये मुतालबा करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ करो, और अगर इंसाफ नहीं कर सकते हो तो आपका जितना नफरी है इस कराची का बेच के दिखाओ, मुझे जिंदा नहीं लेके जाओगे, क्योंकि मैं हक पर हूँ और हक पे मरने वाला मरा हुआ नहीं कहलाता। मुझे आफ्ताब से, उसके बच्चों से ज़िंदगी का ख़तरा है। इस घर में गूंगा बहरा रह रहा है, मुझे उससे अपने ज़िंदगी का ख़तरा है। और उसके अलावा मदीना थाना इसमें मुलविस है बाकायदा। आज हमने उसके मोबाइल को मना किया, वो हमारे लिए नए खड्डे ढूंढेगा। मेरे पास उनकी मोबाइलों की मूवी हैं जो मैंने फ्री में, इनकी कहाँ तक मैंने इनका काम किया, इनका खिदमत किया है। मुझे जानी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।